ओके तो हम जो स्टार्ट कर रहे थे ये पाइथन के कोड से स्टार्ट कर रहे थे। इसमें हमारा मकसद था प्रिडिक्शन करना कि कितने लोग सरवाइव किए कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स। ठीक है, उनके एज के बेसिस पे या फिर उनके क्लास के बेसिस पे नॉट। ठीक है, उसके लिए हमने शुरुआत की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की। उसके बाद हम कर रहे हैं लोड द डेटा सेट बाय यूजिंग दिस फंक्शन pd.read_csv एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ देयर हेडर्स, picking out their 5 top observation and then moving on to info। तो हमने ये क्लिक किया यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना वो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है। इसमें फर्स्ट वेरिएबल जो है वो है पैसेंजर आईडी। टोटल नॉन निल काउंट जो है वो है 891। इसी तरीके से इसमें एज में 714 है। इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है। सिर्फ में 891, 891, 891, 204 यहाँ पर भी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है। इम्बार्क में 889 यहाँ पर भी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है। तो ओवरऑल हमारे पास देखने को मिल रहा है 891 होना चाहिए था, पर थोड़ा थोड़ा मिसिंग। बहरहाल ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है अभी, बस ये तो हम जानने के लिए कर रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले। अब मैं एक फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि टू हैंडल द मिसिंग डेटा मैं इस चीज को डीएफ जो है डेटा सेट डॉट फिल विद एन ए, मतलब फिल ऑल दी नॉन मतलब नंबर्स, ठीक है, एन एज विद 0। ठीक है, और उसकी जगह पर मैं उसको ट्रू वाले सेंस में लगा दे रहा हूँ, यानी जहां पर भी ये एन ए मिले यानी नॉट अवेलेबल मिले तो वहां पे ये 0 फिक्स कर देते। मैंने ये इसको फिक्स कर दिया, यानी जो भी मिसिंग वैल्यूज है ना अब वो सब 0 से रिप्लेस हो गए। ठीक है, वो 0 प्रॉब्लम ऑब्वियसली कर सकता है। तो अभी ये है कि वो फिलहाल हम इसको 0 रख के ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये है कि इसको और ज्यादा अच्छे से इसको मतलब डेटा को क्लीन करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन वाइज जाना पड़ेगा, थोड़ा आउटलायर समझना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। पर फिलहाल हमने 0 कर दिया है सारे मिसिंग वैल्यूज को। अब ये वाला सेक्शन आता है फीचर इंजीनियरिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है, बहुत नई नई इंफॉर्मेशन निकलती है। मिसाल के तौर पे मुझे एक नया वेरिएबल स्टार्ट करना है जिसका नाम है फैमिली साइज। किसी भी ऑब्जर्वेशन के सामने, किसी भी बंदे के सामने, पैसेंजर के सामने उसका फैमिली साइज में जानना चाह रहा हूं। तो हमारे पास फैमिली साइज जानने के लिए दो तरीके के एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स थे। एक तो था सिबलिंग प्लस स्पाउस का, और एक था पेरेंट प्लस चिल्ड्रन का। ठीक है, और +1 हमने इसलिए किया है क्योंकि वो खुद में भी एक मेंबर है। ठीक है, तो ये उसका पूरा फैमिली साइज आ जाएगा फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पर ये फॉर ईच पैसेंजर। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे काउंट डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग के भी केस है, बट हमारा मकसद वो नहीं। हमारा मकसद बस ये कि हर मेंबर के कितने मेंबर साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो फैमिली साइज शो करेगा। एंड इफ ही इज अलोन, ठीक है, और शी इज अलोन, तो ये है कि इज अलोन एक नया करके एक हमने वो निकाला हुआ है जिसका डीएफ में डेटा सेट में फैमिली साइज वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर हम ये सर्टेन, इसके अंदर कुछ हमारे पास कुछ वो है आर्ग्यूमेंट्स है, उसको हम जो है कुछ इस तरीके से फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इज अलोन समथिंग 0 करेंगे या फिर 1 करेंगे। ठीक, ये अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें तो ये वाला पार्ट कहलाता है डेटा इंजीनियरिंग। हम जैसे हम हमारे पास सिर्फ वो दो अलग अलग वेरिएबल दिए हुए थे, फैमिली टाइप का भी होना चाहिए था, तो हमने यहाँ से फीचर इंजीनियरिंग के की मदद से हमने ये भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने इसको भी रन कर दिया है ये वाला पार्ट। अब करेंगे डेटा एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुपिंग करके कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि सर्वाइव वही ये यहाँ पे असल में ये मतलब यही पिवटिंग है। ठीक है, ये इसका पिवटिंग स्टाइल है। ठीक है, कि ये सर्वाइव को एक तरफ डाल दे रहा है, यानी रोज वाले सेक्शन में डाल दे रहा है सर्वाइव को, और दूसरे वाले केस में पी क्लास को रोज वाले सेंस में डाल देना है, ताकि हम आगे वो एनालाइज करें। क्योंकि सर्वाइवल के बेसिस पे हम 0 और 1 बता सकते हैं कि जिंदा है कि नहीं जिंदा हुआ। टोटल मीन के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में मीन देखेंगे कि सर्वाइवल में सर्वाइव जो किया है उसका मीन क्या है, और जो नहीं सर्वाइव किया उसका मीन क्या है। फर्स्ट क्लास वाले में कितने हर अलग अलग वेरिएबल्स में मीन क्या है, सेकंड में क्या मीन है, थर्ड में क्या मीन है, इस तरीके से। ठीक है, हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा सर्वाइव्ड में पैसेंजर आईडी। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। 0 में जो है 2.53 एवरेज आ रहा है पी क्लास में, यानी टुवर्ड्स थर्ड क्लास हो गया ये, सही है, जो कि नहीं सर्वाइव किया है, डेड। और ये 1 वाले में जो कि सर्वाइव किए हैं उसका एवरेज आ रहा है 1.95, यानी कि 2 से कम है, इसका मतलब टुवर्ड्स फर्स्ट क्लास। एज वाले फैक्टर में सर्वाइवल में आ रहा है मतलब 24, और उसके ये दोनों कंपेरेबल है। ठीक है, इसी तरीके से सिबलिंग्स भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट ये टुवर्ड्स 1 है, ये टुवर्ड्स 0 है, यानी जो सर्वाइव किए हैं वो टुवर्ड्स नो सिबलिंग की तरफ है या नो स्पाउस की तरफ है, और ये जो है वो टुवर्ड्स एटलीस्ट 1 सिबलिंग की तरफ है। ठीक है, या 1 स्पाउस की तरफ है। मीम हो तो फिर 4 तक भी पहुंच सकता है।
इसके अलावा ये एक नया जो है वो पेरेंटिंग प्लस चिल्ड्रन, ये मतलब सेम मीनिंग है, जैसे यहाँ पे मीनिंग है वैसे यहाँ पे फेयर के हिसाब से जो सर्वाइवल वाले थे उनका फेयर आप देखें मीन जो है वैल्यू ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल, डबल से भी ज्यादा 48, और उसका कम, यानी 48 का मतलब है हाई क्लास। फैमिली साइज के हिसाब से। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे एक नया वेरिएबल जो हमने ऐड किया है ऊपर डेटा फीचर इंजीनियरिंग का यूज करके, ठीक है। तो ये 1.93 जो है वो फैमिली साइज सर्वाइवल वाले केस में, यानी सर्वाइवल वाले केस में फैमिली उनकी ज्यादा थी और गैर सर्वाइवल थोड़ा कम, ऑलमोस्ट ये भी कंपेरेबल। इस अलोन वाले केस में इंतकाल फरमा गए, ठीक है, ज्यादा चांसेस में। और अगर मतलब सर्वाइव किए तो उसका ये था कि टुवर्ड्स इज नॉट अलोन, इज अलोन पे मतलब वन वैल्यू आनी चाहिए थी, मतलब टुवर्ड्स वन, ठीक है, यानी कि ये अलोन थे, जो ज्यादा अलोन थे उनके सर्वाइवल के चांसेस कम थे, मतलब कुछ इस टाइप का सेंस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर पी क्लास पर आते हैं, पैसेंजर क्लास पे, तो 1 2 3 सेम वही हम स्टाइल में निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्लास में 32 एवरेज था और 28 इसमें, थर्ड क्लास में 18 एवरेज था, यानी काफी कम एज वाले चढ़े थे थर्ड क्लास वाले में, ठीक है। इसी तरीके से और भी हम दूसरे फैक्टर्स देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस अलोन वाले में थर्ड क्लास वाले में सबसे ज्यादा लोग अलोन थे, ठीक है, 65% अराउंड या 66%, और सेकंड वाले में 50, ये तो दोनों सेम है, ठीक है। और अराउंड फैमिली साइज भी इस वाले केस में 2 की तरफ था, 2 एटलीस्ट सबके साथ 2 लोग एकम्पनीड थे थर्ड क्लास वाले में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा अलोन भी थे इनके साथ साथ, और इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि ये हो सकता है बहुत लोअर क्लास वाले बट उन्हें ट्रेवल करना है विद फैमिली, वो कर दिया। लोअर क्लास वाले बट उनके किसी मतलब पता नहीं किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको चढ़ाया गया, ठीक है, वो अलोन थे इसलिए चढ़ रहे थे, ये पता नहीं क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट हो गया ग्रुपिंग का, ये हम ग्रुप करते हैं, फिर उसके अलावा उसके बेसिस पे डेटा हम, अब ये क्या है ना, ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है, सर्वाइवल 0 1, पी क्लास 1 2 3, इसके अलावा और भी चीजें जैसे इम्बार्क था वो भी यूज यहाँ पे हम कर सकते थे, ठीक है। बट ये कि इम्बार्क वाले को हमें फिर वैल्यू देनी पड़ेगी बजाय वो एक स्ट्रिंग होने के, कि एस पी एंड जो भी था वो क्यू, तो SCNQ, तो वो उसकी जगह हमें उसे 1 2 3 बोलना पड़ेगा, तब हम उसका भी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बट मतलब देख लेते हैं उनका भी करके, चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और एक और लगाते हैं ये, और इस पे इम्बार्क लिख देते हैं, इम्बार्क, इम्बार्क था शायद, ओके। इम्बार्क वाले में आ गया 0, तो ये छोड़ो, CQS वाला आ गया कैटेगरी, ठीक है। सी वाले में इतने, क्यू वाले में इतने, ठीक है। एज ग्रुप देख रहे थे ना, एज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है सी एंड एस के बीच में, ये भी ठीक है। सर्वाइव्ड वाले केस में सी की तरफ जो है वो ज्यादा सर्वाइवल है और क्यू एंड एस से कम सर्वाइवल है, ठीक है। और बाकी सब कंपेरेबल है। 59 जो है वो हमारे पास फेयर जो है वो सी से ज्यादा फेयर वाले लोग चढ़े हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू क्यू, क्यू का बहुत कम है 30। ओके, अब यहाँ पे मॉडलिंग के लिए स्टार्ट करते हैं, अब हम अपने डेटा सेट को प्रिपेयर करते हैं मॉडलिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक्स डिसाइड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा ये बताएगा क्या बोलते हैं उसको, हम बोलेंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वो सबको हम स्टोर कर रहे हैं किसमें, डेटा फ्रेम जो था, ओवरऑल डेटा फ्रेम था, उस डेटा फ्रेम में से हम ड्रॉप कौन कौन सा वेरिएबल कर रहे हैं, पैसेंजर आईडी, नेम, सर्वाइव्ड, क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत नहीं, हमें सर इन दोनों की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि पैसेंजर आईडी नेम की जरूरत अभी है नहीं, सर्वाइव की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सर्वाइवल ही पता करना है कि वो सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सारे वेरिएबल, और सारे वेरिएबल क्या क्या है, सर्वाइव, पी, ये पी क्लास, एज, SIB, PR, फेयर, फैमिली साइज, ये सारे वेरिएबल्स है हमारे, जो कि इसमें इंक्लूड होंगे एज एक्स, या फिर एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, या फिर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सर्वाइवल वाले को भी हमने इसमें से ड्रॉप किया है, बट हमने उसको कहाँ डाल दिया है, वाई वन, वाई वो होगा जो कि हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा, ठीक है। एक्स जो डिसाइड करके बनाएगा, यानी वाई को बनाएगा, और वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। सो इस डेटा फ्रेम में से हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं, सर्वाइव्ड, ठीक है, सर्वाइव्ड अंडर दिस एपोस्ट्रोफीज। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम उस फ्रेम में से इसको पकड़ रहे हैं, अगर हम इसकी जगह पर हम ये अगर इसको हटा देंगे तो फिर इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। ये इसका एक सिंटेक्स है, ठीक है, हमें इस चीज को फॉलो करना है, सर्वाइव्ड ये बन गया सब। ये कामिल, कॉलम का 1 होता है, रोज का 0 होता है। कॉलम का 1 का मतलब क्या हो गया कि तुम फिर मतलब से एक्सप्लेन करना। ये कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे पैसेंजर आईडी जहाँ लिखा हुआ था, ये पैसेंजर आईडी, ये हाँ नेम,
क्यों? ये पूरा डिलीट कर क्योंकि देगा ये ये मेल। पैसेंजर नेम और सर्वाइव ये खुद कॉलम है ना, तो हाँ इसलिए हाँ हमें कॉलम मतलब। को डिफाइन करना है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 लिख दिया है। अच्छा, अगर हाँ हम जीरो तो लेके ये चलते वाई, तो ये कुछ डिवाइड करने का है ही नहीं वहां पर, है ना, रोज में, हाँ क्योंकि फिर ये ये चीज सिर्फ एग्जिस्ट करती नहीं है। सिर्फ ओके सिर्फ ये डिलीट कर देता, ऊपर का पूरा हेडर डिलीट कर देगा ये। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर हम इसकी जगह जैसे हम ये लिखते हैं कि 1, ठीक है, 2, 3, और फिर यहाँ पर अगर ये हाँ जीरो कर जीरो। देते तो इसमें हाँ ये होगा कि ये सारे पैसेंजर डिलीट हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं हुआ इसमें। डीएफ आई डॉट थिंक ड्रॉप। 1 2 3 1 2 3 अच्छा, स्ट्रिंग वन नहीं है। टू ठीक है, थ्री स्ट्रिंग नहीं मेरे है। क्या प्रोबेबली। ओके, ये इसको लिखने से, अच्छा हाँ कर दिया इसमें शायद। एक सेकंड देखते हैं। प्रिंट करा लो एक्स को। एक्स, हाँ हट गया ना, जीरो के बाद सीधे 4 आ रहा है। परफेक्ट, गुड वन। अच्छा, ये इंडेक्स को डिलीट कर, हाँ ये तो इंडेक्स को ही करेगा ना ऑब्वियसली डिलीट, बजाय पैसेंजर हाँ आईडी को। हाँ सही सही सही। ओके अब्दुल्ला, गुड वन, थैंक यू। ओके ठीक है, तो अब हम इसे चलो दोबारा रन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसने एक्स में जो है वो स्टोर कर लिया है इस इन तीनों को छोड़ के सारे वेरिएबल, ठीक है, ये सारे जो भी हैं ऊपर से। और वाई में इसने स्टोर कर लिया सिर्फ सर्वाइव को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सर्वाइव्ड का मतलब क्या है, 0 और 1, यानी सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही बात होगी, जिंदा है या नहीं जिंदा है। इसके बीच में कोई नंबर की बात नहीं होगी, 0.5 की बात नहीं होगी, 0.75 की नहीं होगी, सिर्फ 0 और 1। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कहते हैं मशीन लर्निंग के एरिया में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं बिटवीन सब सेवरल ग्रुप्स। तो यहाँ पे ग्रुप कितने, दो हैं, 0 और 1, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के तहत। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व जो किया जा सकता है, वो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट उसका एक बहुत बेसिक, सबसे मतलब जनरल जो तरीका होता है वो होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो अभी मिसाल के, अच्छा मशीन लर्निंग में एक चीज ये होती है जिसमें हम पूरे डेटा सेट को डिवाइड कर देते हैं कुछ सेक्शंस में, ठीक है, जिसमें कि एक पार्ट को कहते हैं, ठीक है, टेस्टिंग, मतलब ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है। ट्रेनिंग पार्ट पे हम अपने मॉडल को रन कराते हैं ताकि हमारा मॉडल सीख जाए कि आखिर डेटा क्या बयान करना चाह रहा है, कैसे प्रिडिक्ट करना चाह रहा है चीजों को। और फिर उस मॉडल को उठाकर लेकर आते हैं, वो एक टेस्टिंग डेटा उठाते हैं, उसी डेटा सेट का एक छोटा सा क्लिप उठा के, मतलब कटा हुआ पार्ट उठा के, उस पे हम वो मॉडल चिपकाते हैं, और फिर उसके बेसिस पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या सही तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं। तो वो यहां पर यही हुआ है, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का पार्ट है, सब लाइब्रेरी है, उसमें से इंपोर्ट किया है एक फंक्शन जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, उसको नाम दिया है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, यानी एक्स डेटा फ्रेम का ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है, एक्स डेटा फ्रेम का टेस्ट डेटा सेट, एक्स वाई में से भी ट्रेनिंग, वाई में से भी टेस्ट। और वो कहां से निकाला है ये सब, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये तो फंक्शन का नाम है। एक्स में से निकाला है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई में से निकाला है वाई ट्रेन वाई टेस्ट, और टेस्ट साइज क्या होना चाहिए, 0.2 का मतलब है 20% गोज टू 20% ऑफ द ओवरऑल डेटा सेट गोज टू दिस टेस्टिंग वन, ठीक है, टेस्ट टेस्टिंग। वाले पार्ट में, और 80% डेटा सेट चला गया हमारा इस ट्रेनिंग, राइट। ठीक है, अब हम इसको रन कर देंगे, ठीक है, ये हमारा रन हो रहा है, हो गया रन, ठीक है। यानी इसने डिवाइड कर लिया है दो हिस्से में, एक 80% एक तरफ आ गया, 20% है, 80% पर अब ये करेगा कैसे, ट्रेन अ अच्छा, मॉडल। एक क्वेश्चन है, हाँ, ये कि ये 20% जो इसने डिवाइड किया है, ये किस किस से डिवाइड करेगा, कुछ आइडिया है इसका? 20% मतलब एक जनरल, एक वो लिया जाता है, मतलब 10% भी तुम ले सकते हो, 20% भी ले सकते हो, बट ये है नहीं, कि लेकिन वो डिवाइड जो करेगा ना, ये कौन सा डेटा उठाएगा उसमें से, ये कुछ पता है? ये, हाँ ये रैंडम मेथड होता है इनका, मतलब ये रैंडमली उठाता है बजाय कि नीचे वाले को उठा लेने के, ऊपर वाले को उठा। अब उसके पीछे हम्म। के रैंडमनेस के ऊपर क्या रैंडम मेथड होते होंगे, वो एल्गोरिथम क्या होता होगा, वो मतलब उसका आइडिया मुझे नहीं है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। ओके, तो अब उसके बाद हमारा ये वही हो गया, और इसमें से हमने इंपोर्ट किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये एक फंक्शन का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन विदाउट स्पेस, ठीक है। यहाँ से मॉडल का नाम दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसे, और मॉडल डॉट फिट वाई ट्रेन एंड वाई ट्रेन, वो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेनिंग वाला डेटा सेट जो कि 80% ऑफ ऑल डेटा सेट, ठीक है, इसको हमने रन किया, और आ गया एरर। अब एरर क्या है देखते हैं, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ठीक है, यानी कि मेल। सेक्स वाले कॉलम में मेल लिखा रहा है, फीमेल लिखा रहा है, इसके बजाय इसको जो चाहिए था वो चाहिए था फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं चाहिए था इसको।
तब ये रीड कर पाता। इसको नहीं पता मेल का मतलब क्या है, इससे तुम मतलब ये वर्ड को नहीं समझ पा रहा है अभी, ठीक है। वो अलग बात है कि लैंग्वेज मॉडल लगाओ तो वर्ड को भी समझने लगेगा, बट एज अभी ये जो मॉडल है वो लैंग्वेज मॉडल नहीं, वो मेल को एक रैंडम कुछ लिखा हुआ देख पा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर एक चीज होती है, मिसाल के तौर पे इस वाले कॉलम में, सेक्स वाले कॉलम में दो ही तरीके का इनपुट था, दो ही तरीके का स्ट्रिंग मूव कर रहा था, वो था एक मेल एक फीमेल था। तो एक मेथड होता है, बहुत फेमस मेथड है, वन हॉट इनकोडिंग, ठीक है। इसको लगाकर हम क्या करते हैं कि अगर हमने इस कॉलम में लगा दिया साइड, तो ये बजाय विद इन दिस कॉलम मेल और फीमेल को कोड करने के, ये दो अलग अलग कॉलम्स बना लेगा। जैसे कि एक का नाम रख देगा सेक्स मेल और एक का नाम रख देगा फीमेल, ठीक है। अगर किसी ऑब्जर्वेशन के सामने मेल एग्जिस्ट करता होगा तो फिर वो सेक्स मेल वाला जो वेरिएबल होगा, कॉलम होगा, वहां पर 1 लिखा आ जाएगा और फीमेल वाले पर 0 आ जाएगा। अगर वो फीमेल होगा तो फीमेल वाले कॉलम में 1 आ जाएगा और मेल वाले में 0 आ जाएगा। ये समझ में आया? हाँ क्लियर है। ओके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कहलाता है इस वाले फील्ड में, मतलब जहां पे क्लासिफिकेशन जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन हॉट इनकोडिंग बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस फील्ड में। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, बल्कि मैंने इस चीज को अप्लाई किया था, मुझे ये एरर जब देखा तो मैंने इसको वन हॉट इनकोडिंग किया है ये अपनी तरफ से, कि इसको मैंने कर दिया केबिन में भी, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स थे, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रिंग्स थे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और इम्बार्क में भी बहुत सारे मतलब जो थे वो एंट्रीज वो प्रॉब्लम क्रिएट, वो मतलब 3 तरीके का था, एस और वो क्यू एंड सी। तो मैंने एस क्यू एंड सी को 3 नए वेरिएबल बना दिए, 3 नए कॉलम बना दिए, जिसके अंदर अगर एस आर आ रहा था उस ऑब्जर्वेशन के सामने तो एस में 1 आ जाता और बाकी 2 में 0। अगर सी आ रहा था तो सी में 1 आ जाता, बाकी 2 में 0। क्यू आ रहा था तो क्यू में 1 आ जाता, बाकी 2 में 0, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये यहाँ पे हो गया रन। इसने क्या किया है, पांडा का यूज किया है, गेट डमीज, ठीक है। डमीज निकालो डीएफ में से, कॉलम का नंबर है सेक्स, ठीक है। और ये जो उसका गेट डमीज जो है ये इसका फंक्शन है, पांडास के अंदर गेट डमीज फंक्शन है वन हॉट इनकोडिंग का, ठीक है। इसने इस पे तीनों पे लगा दिया। अब ये हमारा हो गया ट्रेन, यानी अब जो हमारा जो नया डीएफ जो बनकर आया ना, ये डीएफ ही अब बदल गया है। इस डीएफ में बजाय स्ट्रिंग्स होने के उसमें फ्लोट एग्जिस्ट करता है, यानी 1-0 में बात हो रही है, केबिन भी 1-0 में बात हो रही है, ये भी 1-0 में बात हो रही है, ऐसे। अब हम दोबारा सेम मतलब जो कोड्स थे हमारे उसको हम दोबारा रन करेंगे, क्योंकि हमारा डीएफ बदल गया है ना, यहाँ से ये डीएफ यहाँ पे बदला है, तो हम यहाँ पे दोबारा फिर से एक्स में असाइन करेंगे, वाई में असाइन करेंगे, फिर से ट्रेनिंग टेस्ट करेंगे और ट्रेन द मॉडल सेकेंड टाइम, ठीक है। और ये हमने ऐसे ऐसे किया। इसके बीच में एक और चीज यहाँ पर हुई है, मैं इसको रन कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये इसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन किया है। एक और चीज मैंने यहाँ पे ये किया जो कि मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे कहते हैं स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग, स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इस चीज को हटा दूं यहाँ से तो ये डेटा अब मतलब लोड होने में बहुत टाइम लेगा, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं, मतलब ये बचा है फिर भाई ट्रांसफर 3:30 होने वाले। अच्छा मैं चलो मैं निकलता जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, बस थोड़ी देर और रुको। हूँ। ठीक हाँ, ठीक। 5-10 मिनट का और है बस। तो चलो मैं इसको इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट स्केलर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फील्ड मतलब वो होता है एक टॉपिक जो कि मशीन लर्निंग में अप्लाई होता है, ताकि आपका मॉडल जल्दी रन करे। तो मैंने इसलिए ये जो किया ना, बहुत जल्दी रन होकर आ गया है, ये इतनी जल्दी रन होता नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो, यानी कि ये बजाय 0 टू इनफाइनाइट जो नंबर लिखे हुए हैं किसी किसी वेरिएबल के अंदर में, ये उसको स्केल कर देता है, यानी कि 0 से 100 के बीच में बस ला देगा, यानी जो टॉप वैल्यू है उसको 100 बना देगा, लोएस्ट वैल्यू को 0 बना देगा और बाकी सारे नंबर्स को बीच में डाल देगा। इससे क्या हो जाएगा ना, एक पाथ डिफाइन हो जाएगा, एक लेंथ, एक लिमिट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये काम कर दिया। अब हमारे ये मॉडल बन चुका है, मॉडल डॉट फिट फिट हो चुका है, ट्रेनिंग सेट पे मॉडल हमारा तैयार है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग, ये मॉडल फिट ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक वाई प्रेडिक्शन, ओके, यहाँ पे करना था, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे मेक प्रेडिक्शन, अब हमारे पास एक नया हम प्रेडिक्शन वाला वाई बना रहे हैं जो कि प्रिडिक्ट कर रहा है ऑन वाई टेस्ट, क्योंकि हमारे पास वाई टेस्ट था ना, वाई टेस्ट जो कि हमने एक अलग डेटा सेट बना रखा था टेस्टिंग के लिए 20% ऑफ द ओवरऑल। तो हमने वाई टेस्ट एक्स टेस्ट उसमें से यूज किया है, ठीक है। एक्स सारे वेरिएबल्स, उसमें से जो टेस्टिंग वाला जो वो था सेक्शन, उसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मॉडल जो है वो यहां से इसने उठाया, मॉडल का नाम, ठीक है, मॉडल डॉट फिट,
ठीक है, ये मॉडल यहाँ से उठा लिया, और डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट एक फंक्शन है, ठीक है, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका वाई प्रिडिक्शन क्या आया है, ठीक है, ये आ गया ये हमारा, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से अलग अलग। लेकिन वाई अगर हम यहीं पर एक नया, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर एक नया सेक्शन अगर बना के मैं यहाँ पर ये करूँ कि वाई टेस्ट, वो ये था, ये वाले उसने मतलब ऑब्जर्वेशंस उठाए थे उसके लिए, क्या बोलते हैं, टेस्टिंग के लिए 258 थर्ड 52। अब ये भी देखो कि ये भी बहुत ज्यादा अपने आप में रेंडमाइज्ड है, ये बहुत सिक्वेंशियली उसने नहीं लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो उसका ट्रू वैल्यू है, ठीक है, वाई टेस्टिंग का, ये तो ट्रू, हाँ ये तो ट्रू वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है वो है प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब मुझे, मैं इस वाले सेक्शन में इस चीज को दोबारा रन करूंगा, मतलब इस वाले सेक्शन को रन करूंगा, यहां से पता चलेगा एक्यूरेसी, क्या मेरा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है तो कितने लेवल पे कर रहा है। मैंने इसको रन किया और हमारी एक्यूरेसी आ गई 73.18, यानी अगर मैं इस मॉडल का यूज करूंगा तो मैं 73% टाइम्स जो है मैं ये कह सकता हूं कि मेरा मॉडल सही काम करेगा। मैं ये कह सकता हूँ 73% प्रोबेबिलिटी है कि ये सरवाइव कर जाएगा या फिर ये सरवाइव नहीं करेगा। ये था हमारा लॉजिस्टिक अच्छा, रिग्रेशन। हाँ ठीक है ठीक है। तो हाँ, अब इसका ये नहीं है कि एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का तरीका, एक्यूरेसी ये भी कर इंप्रूव सकते किया हैं जा कि सकता है। 20% आपने हम्म, 20% जो दिया था आपने डेटा ट्रेनिंग के लिए, हम्म, 30% डेटा ट्रेनिंग के लिए दिया जाए या 40% डेटा ट्रेनिंग दिया जाए, उससे आई थिंक ये एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ने के लिए वो चीज मतलब नहीं होगी, उससे मतलब भी वो चीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो उससे सकती है। उससे भी होगी, बट वो चीज करना मतलब ज्यादा सही नहीं है। बजाय इसको करने के तुम्हें फीचर्स पे काम करना चाहिए, जो तुम्हारा डेटा के फीचर्स अच्छा, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है। फीचर्स और ऐड किए हाँ जाएं। हाँ ओके। एग्जैक्टली, जैसे तुम्हें और भी डेटा और भी वेरिएबल्स की तलाश करनी चाहिए जो कि और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हो सिचुएशन को, ठीक है। मिसाल के तौर पे मतलब और भी कुछ भी हो सकता है, वो ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन लाइफ बोट एंड देयर लोकेशन, ठीक है, वो कितनी दूर थे उस लाइफ बोट से उतनी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हो सकता है फैक्टर, कि जो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसको उतना ज्यादा देर लगा होगा पहुंचने में लाइफ बोट तक, और जितना देर लगा होगा तो ऑब्वियसली चांसेस बढ़ गए होंगे उसके मरने के, है ना। मतलब ये एक फीचर हो गया, इसके अलावा और भी फीचर्स हो सकते हैं बहुत सारे। ये वैद को जाना हो तो जा सकते हो। चलो ठीक है उबैद, मेरे ख्याल से, है ना, कल फिर बात ठीक है यार, करते मुझे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ हाँ होती है। हाँ, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी मॉडल्स यूज कर सकते हैं लॉजिस्टिक के अलावा। जो और बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देता है वो रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कि हर एक ऑब्जर्वेशन लेवल पे ट्रीज बनाता है, और बार्क्स वो ट्री पहले बनाता है, उसके बाद स्टेम्स बनाता है, स्टेम्स के बाद लीव्स बनाता है, और उसके फिर नोड्स बनाता है। उसके बेसिस पे पूरा डेटा सेट के और उसके फीचर्स को यानी वेरिएबल्स को वो सबको उसी में घुसा देता है। जैसे वेरिएबल्स को उसने नोड्स पे घुसा दिया, और नोड्स हर एक नोड से निकल रहा है यहाँ पे सब नोड्स, ठीक है, उसके अंदर लीव्स हैं, लीव्स जो है वो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो वो एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना के इसका एक्यूरेसी जो है ना वो 90% भी रीच कर सकता है बाय यूजिंग दैट मॉडल, ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट जो मेथड है वो और ज्यादा मतलब फेमस है क्लासिफिकेशन के फील्ड में। अच्छा, ये सेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज जो है वो एक और जगह होता है। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत ज्यादा वर्सेटाइल टाइप का है, मतलब दोनों जगह ये क्लासिफिकेशन में तो यूज हुआ ही है 0 और 1 के बीच में, ये रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम में भी यूज होता है, बट एक शर्त पे कि अगर उसका जो जो प्रिडिक्शन हो या फिर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो एक बाउंडेड हो बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाता हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 0 और 1 के सर्वाइवल के बजाय एक और अगर कोई इस एनालिसिस को कोई एक एनालिसिस हो, उसमें एनालिसिस का ये एक वैल्यू निकल कर आ जाए कि सर्वाइवल को 1-0 करने के बजाय सर्वाइवल के उसने ये बता दिया कि परसेंटेज कितने हैं, ठीक है। तो वो जो परसेंटेज है सर्वाइवल का यानी कि वो प्रोबेबिलिटी जो है सर्वाइवल की, उस चीज को वो 0 से 1 के बीच में रखेगा, और फिर उस मतलब समझ लो कि वो ऑलरेडी एक एनालाइज डेटा सेट है, ठीक है, जिसने वो डिसाइड कर लिया कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब उसके ऊपर मैं एक और बार मशीन लर्निंग चलाऊंगा, और फिर उसके ऊपर भी एक यानी समझ लो मतलब डबल लेयर्ड मशीन लर्निंग ये यहाँ पे प्रॉब्लम बन गई है, तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल बन जाएगा तुम्हारा। तो यही होता है। SVM से भी हो सकता है ना काम,
किससे? SVM से, हाँ हाँ उससे भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन तो बहरहाल चलो मजा आ गया। ओके